30 मई को निर्णायक आंदोलन किया गया, जिसके बाद ये लिस्ट आई। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 27 मार्च के आंदोलन को, इस बात को अपने एक एक भाई बहन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको खुद तो आना ही है, साथ ही साथ अपने हर एक भाई बहन को ये सूचना देकर उनको भी लेके आना है। ये सब लोगों का सामूहिक निर्णय है, ये किसी हमारा निर्णय नहीं है, अमरेंद्र का निर्णय नहीं है, चंदन का निर्णय नहीं है। ये निर्णय सामूहिक रूप से जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन सबका कहना है कि सबको थोड़ा सा समय दिया जाए और 27 तारीख को जो आदमी यहाँ पे नहीं आएगा, जो भाई बहन यहाँ पे नहीं आएगा, ये मान लिया जाएगा कि उनको आंदोलन पे भरोसा नहीं है, उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, उनको सड़क के रास्ते नौकरी नहीं मिलने की उम्मीद है, वो अभी डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट आगे और संघर्ष करना चाहते हैं। तो उन सबको उनके हाल पे छोड़ के हम लोग भी अपने अपने घरों को जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस अपील को गंभीरता से समझेंगे और अपने हक अधिकार के लिए 27 मार्च को एक आखिरी बार, मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ूंगा कि अगर सभी लोग ये ठान लें कि 27 मार्च को हमें निर्णायक दिन बनाना है और मुख्यमंत्री आवास से तब उठना है जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह दें कि सरकार डबल बेंच जा रही है, सरकार सिंगल बेंच जाके जो पॉलिसी बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है वो हम आरक्षित वर्ग के लिए भी पॉलिसी बनाने की बात करके वहाँ से हटेंगे, तभी जो है वो धरना स्थगित किया जाएगा। इस आशा और भरोसे के साथ कि आप सभी लोग आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि और भी यहाँ पे पूरे सब लोग हैं, मैं चंदन से कहूँगा कि आप एक बार ऐसे घुमाइएगा, सभी लोग इसी अपील को आपसे करना चाहते हैं। सब लोग एक साथ बोलिए कि आप लोग 27 मार्च को 27 मार्च को धरने को सफल बनाएं। हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कब आपको बुलाना है सबको। तुम लोगों को 27 मार्च को ना, तो आप लोग कब बुलाना चाह रहे हैं सबको? 27 मार्च कब बुलाना चाह रहे हैं? 27 मार्च को कब? 27 मार्च को। देखिए, जो अभी धरना चल रहा है ये यथास्थिति चलता रहेगा। ये संख्या नहीं रहेगी तो वो मीटिंग भी नहीं करेंगे, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो ये आंदोलन है कम से कम 150-200 की जो संख्या है ये परमानेंट रहनी चाहिए। आसपास के लोग आते जाते बने रहें और ये सिस्टमेटिक सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये सोचे कि हम 27 को बस आएंगे तो वो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और इस बार ये सब लोग डिसाइड कर लिए हैं कि अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं फिर आंदोलन फिट करके फिर आप चंदा दीजिए, हम मन से घूमें और आराम जाके कोर्ट में लड़ेंगे। वो आप जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा, लेकिन इससे नुकसान किसका होगा ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि कोर्ट में बहुत दमदारी से, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी गई। हालांकि कुछ बैठे लोग घर पे अभी फिर माहौल बना रहे हैं कि नहीं इस बार हम दूसरी तीर मारेंगे, तो उनको अपनी तीर मुबारक हो। बाकी इस बार लोगों ने जो तैयारी की है कि और जो हम लोग की बात भी अधिकारियों से, मंत्री जी से, सबसे हुई है, यही है कि गवर्नमेंट इसको लीगल अथॉरिटीज जो हैं इस पर बातचीत कर ले और गवर्नमेंट तभी जाएगी। इस बात को आप लोग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट अपने चली जाएगी। आप लोग जब वहाँ दबाव बनाएंगे, घटना उठना करेंगे, 27 तक हम लोग उनको टाइम दे रहे हैं। इसके लिए आपको ज़िले ज़िले में मीटिंग करना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों को बताना होगा कि कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद हम लोग मंत्री जी के आवास पे एकत्रित होंगे और मुझे आशा और उम्मीद है कि अगर 6800 लोग आ जाएंगे तो उसी दिन ये लोग फाइल के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ साथियों नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी लड़ाई में सभी साथियों का बिल्कुल संघर्ष अच्छा रहा है और एक बार फिर हमारा ये संघर्ष थोड़ा सा बढ़ गया है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो डेट रखी गई है भाइयों के द्वारा, अगर उस डेट पर हम लोग आ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर लेंगे या फिर उनके पास चले जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एक बार विवश होंगे और हमारे सिस्टम को सही कर लेंगे। हम लोगों को नियुक्ति देने के लिए बिल्कुल आदेशित कर देंगे। लेकिन इसके बाद साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे इसी भाइयों में से, इसी संख्या में से जो हमारे नेता हैं, जो अपने आप को एक तथाकथित नेता कहते हैं, कि अपने समाज का नेता कहते हैं, कईयों बार कहते हैं कि अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शायद नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग समझने का प्रयास करिएगा कि तथाकथित नेता बोलते हैं कि हम समाज के लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नियुक्ति दिला देंगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि आंसर की के माध्यम से उन लोगों का गुणांक, जो ओरिजिनल गुणांक था वो गुणांक नहीं रह गया। जब उसमें 0.40 गुणांक जुड़ेगा तो वो कम से कम 66.70 के ऊपर गुणांक जाएगा। और उनके लिए अगर 100 से 200, 250 सीटें भी मिल जाएंगी तो ये सोचिए कि हमको आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। और ऐसी पूरी प्लान चल रही है कि कहीं न कहीं ऐसा मुझे व्यक्तिगत ऐसा अंदेशा हो रहा है कि
कि कहीं इस पूरी लड़ाई को ये कहीं आगे ही डबल बेंच में कूद के जाकर डबल बेंच में कूद कर जाएंगे और जा कर के कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी फाइलिंग कर दें, कुछ ऐसी केस फाइल करके फिर उसी फाइल को क्वैश करा दें, रद्द करा करके। भाई पूर्व में जब 67,867 की लिस्ट आई तो इसी रिजर्वेशन घोटाले के लिए लोहा सिंह पटेल के नाम से एक याचिका फाइल की गई और उसमें ये प्रेयर नहीं की गई कि इस लिस्ट को रोका जाए, स्टे की प्रेयर तक नहीं डाली गई उसमें, इसलिए नहीं डाली गई और अपने वकीलों को ये कह दिया गया कि साहब केस चलते रहने दीजिए और हमारी नियुक्ति भी हो जाने दीजिए। तो ये दशा यहाँ भी बन सकती है। देखिए, मैं एक आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग बिल्कुल एक्टिव हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कूद करके डबल बेंच जाएंगे और इस तरह की कोई केस फाइल करेंगे, तो उसी केस फाइल दूसरे के नाम से केस फाइल करेंगे, फिर उसको एक क्वैश करा देंगे, रद्द करा देंगे, ताकि हमारा मामला फिर से हमारी सिंगल बेंच का आदेश फिर से बहाल हो जाए और वो अपनी नियुक्ति लेके यहाँ से निकल लें। दोस्तों, लोग यहीं फंसे रहें, मरे रहें, रोडों पर बिल्कुल दौड़ते रहें। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। जो आगामी डेट डिसाइड की गई है उस डेट पर सब लोग पूरे बल समूह, जैसे हम लोग परिवर्तन चौक पर एक बार बिल्कुल गदर काटे थे, 4 से 5,000, 5,500, 6,000 संख्या में आप लोग आ जाइए और आ करके हम लोग यहाँ पर जैसा सबका निर्देश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चलना है और वहाँ चल करके एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारे 5,000, 6,000 की संख्या देख लेंगे, ये जैसे पिछली बार आदेशित किए थे हमारे शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को कि आंसर सब की लिस्ट निकाल करके इनको नियुक्ति दो, फिर से एक बार आदेशित करेंगे कि ये अधिकारियों आप लोग इनको लेकर के डबल बेंच जाओ और वहाँ से इस आदेश को बदलवा करके इन लोगों को, हमारे पिछड़े दलितों को फिर से नौकरी दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आगामी डेट पर जो डेट डिसाइड हुई है आप सभी लोग कम से कम 5,000 के ऊपर लखनऊ में चले आएंगे, तब बिल्कुल संभव है। और ये बहुत कुछ हमारा गया नहीं है, सब कुछ आपकी संख्या बल पर डिपेंड करेगा। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे भाई बहुत जैसे 2-3 दिन पहले हमारे दो साथी आत्महत्या कर लिए और मैं ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ कि उनके पूरे परिवार के प्रति हमारे सभी भाइयों की यहाँ पर भाइयों की तरफ से गहरी संवेदना है। हम लोग सभी लोग ऐसे दुख की घड़ी में ऐसे परिवारों के साथ हैं। लेकिन साथियों, अनुरोध करूँगा कि इस समस्या का हल, मैं भी जिस दिन हमारी ये लिस्ट रद्द हुई थी 13 तारीख को, मैं भी रात में बहुत डिप्रेशन में था और मुझे लगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता कि मैं घंटे 2 घंटे रात को रोया भी हूँ कि किसी से नहीं बताया, लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इलाहाबाद रुक जाऊँगा तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। मैंने ये मन बनाया कि मैं इलाहाबाद छोड़ करके मैं लखनऊ चलूँगा, उसी को गार्डन में चलूँगा, अपने भाइयों के साथ चलूँगा, फिर से लड़ूंगा। जो हमारे 100, 200, 400 भाइयों के मैं बीच में रहूँगा, कुछ हंसी मजाक होगा, कुछ अपने नौकरी के प्रति, अपनी इस लड़ाई के प्रति हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मन हटेगा वहाँ से, मन बहलेगा, तो शायद ऐसी हमारी मनोदशा नहीं हो पाएगी और हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी इसमें 200, 250, 100 की संख्या में हमारे साथी आए हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी की मनोदशा अब खराब यहाँ हुई होगी। क्यों, किसी की मनोदशा खराब है क्या? मुझे लगता है कि सब लोग मन से मजबूत हो गए हैं क्या? और वो शायद बोलो और हमारे सभी साथी अपने मन से शायद इसलिए मजबूत हो गए हैं कि वही हाल है ना कि यहाँ पे सबकी एक ही दशा है। सब लोग अपनी स्थिति को समझ गए हैं और सब लोग ये समझ गए हैं कि हमें थोड़े दिन, महीने, 10-15 दिन, 20 दिन और लड़ना है, फिर से हमारी नौकरी मिल जाएगी। जो लोग घर पर रहेंगे बिल्कुल डिप्रेशन में जाएंगे, सोचेंगे, एक दूसरे से फोनिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और डिप्रेशन होगा। साथियों, सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार आगामी डेट पर आप लोग आते जाते रहिए और आगामी डेट पर बिल्कुल महाधरना कर दीजिए 5,000 से 6,000 की संख्या में। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो तैयार बैठे हैं कि हमारे 6,000 की संख्या में हमारे दलित पिछड़े लोग लखनऊ आकर के सड़कों पर उतर जाएं और हमको मजबूर कर दें कि कह देना पड़े अधिकारियों से कि आप इनको फिर से इनके खिलाफ सिंगल बेंच से आदेश आया है, उस आदेश को सही करा के डबल बेंच में जा करके इनको नियुक्ति दे दी जाए। फिर से एक बार कहूँगा साथियों, जो मैं जिस अनुरोध के लिए यहाँ पर आया था कि जो हमारे तथाकथित नेता थे, पूरी प्लान है, वो पूरी प्लान उनकी बन चुकी है कि वो डबल बेंच में कूद करके जाएंगे, अलग से केस फाइल करने वाले हैं दूसरे नामों से, उस केस को रद्द कराएंगे, फिर सिंगल बेंच का आदेश फिर से बहाल करा देंगे, नौकरी लेके चले जाएंगे।
ऐसे लोगों से सबको सावधान बचने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आगामी डेट पर हमारे सभी 5 से 6 हज़ार भाई लखनऊ की धरती पर उतरें। आपकी नौकरी आने वाले 15 से 20 दिनों में मिलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार सब लोग बोलो, कौन सी डेट में सबको आना है? 27 मार्च। कौन सी डेट में? 27 मार्च।